आपन कैरियर आरंभ होता आज जर्नालीस्ट ईटीवी रु ईटीवी मध्य प्रदेश रु आउ से ईटीवी रे मो मध्य जॉइन करिथिली आपनकर अनेक वर्ष पूर्व तो एमिति रे गोटी ऑर्गेनाइजेशन ने मो आपनकर सीनियर थिली सेते बेले तो एक कथा एथि पई कहूची जेते बेले आपनक सहित इंटरव्यू पई बा ए पॉडकास्ट पई आमे कथा हेले फाइनल कले मोर किछि पुराना बंधु जो माने ईटीवी मध्य प्रदेश रे सेते बेले थिले समान सहित आपनक संपर्क रे किछि तथ्य नबा पई मु चेष्टा कली तो समाने दुई तीन जन किछि नेगेटिव कमेंट्स मध्ये आपनक ऊपर देले आपण कंट्रोवर्सी क्वीन तो आप सब विवाद रही चेष्टा करती सत ना मिछ। हाँ, ये सच है कि मेरा पहले भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन कभी भी पर्सनल लाइफ को लेके कंट्रोवर्सीज नहीं हुई हैं। मेरे जो मुद्दे रहे वो हिंदुइज्म के, आतंकवाद के, या फिर लेफ्ट लॉबी के साथ में, या लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो पत्रकार रहे उनके साथ के जो विवाद रहे वही चर्चा में रहे। और मैं लिखती बहुत कुछ थी, लेकिन जिसको जो नहीं पसंद आता था वो उसको कंट्रोवर्सी मानता था, और सपोर्टर्स भी बहुत थे, समर्थक भी बहुत थे। लेकिन ये ईटीवी के दौरान की बात नहीं है, क्योंकि ईटीवी के दौरान मैं बहुत नई थी, ये उसके काफ़ी सालों के बाद की बात है। अच्छा, ईटीवी रे आपण को प्रोग्राम करथिले? ईटीवी में मैं एज एन एंकर शुरू की थी, और मेरा जो शो था वो मॉर्निंग में ज्योतिष वाला शो जाता था। जी। अच्छा, जागृति जी, आपण जते बळे एंट्री करथिले लोकसभा टीवी रे आपण डेजिग्नेशन कोन थिला? दैट वाज असिस्टेंट प्रोड्यूसर कम एंकर। किंतु आपण समस्त को कंसल्टेंट बोली कहूतिले, आपनकर प्रोफाइल रे कंसल्टेंट लिखुतिले, कहीं करथिले सेमते? कंसल्टेंट के नाम से ही वहाँ पर हुआ था। तो जब मेरी हायरिंग पर सवाल उठाए जिन मीडिया हाउसेस ने, उन्होंने उस चीज़ को कंसल्टेंट के तौर पर ही देखा। कंसल्टेंट मतलब जो होता है वो मीडिया में, एक दूरदर्शन में भी जाते हैं, वहाँ पर होते हैं, तो वो भी चीज़ है, मतलब वो उसमें कुछ गलत नहीं है। इफ समबडी इज सेइंग कि कंसल्टेंट, तो विवाद ही थिला, लोग प्रश्न उठाइथिले। वो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये देखेंगे कि वो विवाद किस किस ने उठाया, वो एक ही तरह की लॉबी थी, वो न्यूज़पेपर भी वही थे, वो सांसद भी वही थे, तो इस तरह से। लेकिन उस पर इंक्वायरी बैठी, उस वक्त सुमित्रा मैम वहाँ पर थी, और उसके बाद मैंने 4 साल वहाँ पर काम किया है। तो कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। विवादर तो कथा जो कुहा हम ए तालिका टिके लंबा, आपन गोटे गोटे प्रश्न करी, आपन ताको केमिति स्वीकार करिवे, केमिति खंडन करिवे, से कथा आपन ऊपर निर्भर करुछि। गौरी लंकेशंकर हत्या हैला, आपन ए हत्या को समर्थन करी किछि कथा लिखिले, जा खूब तम्बी तोफान तैयारी करिथिला। जनकर हत्या होछि त आपन केमिति समर्थन करि परंती हत्या को? जी, वो तरीका मेरा गलत था। हाँ, तरीका मेरा गलत था। और वो जो दौर था, बहुत कम उम्र भी थी मेरी, बहुत ही कम उम्र थी। मतलब आप ये मानिए कि 20-21 साल की उम्र रही होगी जब मैंने वो सब बातें लिखी। और लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन था वो ये था कि वो जो पत्रकार थी, अब तो जो दुनिया में नहीं, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो इस तरह की कई वार्ताएं करती थी जहाँ पर मेरा था कि जब आप जैसे कर्म करते हैं वो कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। और ऐसी कई चीज़ें थी जो उन्होंने अपने जीवन में जस्टिफाई की थी, जो कि मेरे हिसाब से गलत थी। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में जिस तरीके से मैंने उस समय लिखा, वो शायद मैं शब्दों को अलग तरीके से लिख सकती थी। आज का समय होता तो मैं बहुत अलग तरह से लिखती। मैच्योर हो जाइछन्ती। जणे मृत व्यक्ति जहां हत्या करा जाउछि, जहां ना अछि, तांको विरोध रे एमिति अपशब्द कहबा ठीक हेलानी। आपण जी, लेकिन आप ये भी समझिए कि उस वक्त जो मेरा गुस्सा था इसलिए था क्योंकि मतलब जिनको टारगेट किया जा रहा था, जिसे माना जा रहा था कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की है वो इस देश का एक बहुत ही रिप्यूटेड संघ है। तो इस वजह से मुझे उस चीज़ से थी कि आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं थोड़ा सोच समझकर आरोप लगाइए, क्योंकि ये मोहतरमा जब थी तब उन्होंने ऐसी कई बातें लिखी हैं, और यहाँ पर आप जिस संघ को टारगेट कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है।